हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स का क्वेश्चन नंबर 6.11 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट मींस पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पे। वहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6.11 का 1 to 5 सोल्व कराया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो जाके देखिए। उसमें मतलब मैंने सेवा बोर्ड के लिए 2 PYQs भी बताए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक में साथ ही कि बहुत सारे बच्चों को मतलब ऑर्गेनिक टफ लगता है, इसलिए मैं साथ ही साथ आप लोग को PYQs के क्वेश्चंस भी देते रहूंगी सेवा बोर्ड के लिए। ठीक है, HS के स्टूडेंट्स के लिए। वहां पे काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था वो, वहां पे 2 PYQ थे, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आज हम करने वाले हैं 6.11 का पार्ट 6 to 10। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल से हमें क्या बनाना है? इथाइल फ्लोराइड। अगेन आपको यहाँ पे इथाइल फ्लोराइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पे भी ध्यान दीजिएगा। इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। CH3 CH2OH। इथाइल फ्लोराइड बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पे मतलब इस OH का रिमूव हो जाएगा और फिर फ्लोरीन का एडिशन हो जाएगा। ये हो गया इथाइल फ्लोराइड। ठीक है, तो हमें इसको रिमूव करके फ्लोरीन का एडिशन करवाना है। तो आप लोग को एक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, स्वार्ट्ज रिएक्शन, जो बेसिकली हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं हम उसे। ठीक है, तो उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको सबसे पहले इस OH को किसी हैलोजन के साथ एक्सचेंज करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली इस OH को रिमूव करके हैलोजन का एडिशन करवाना पड़ेगा। देन अगर कोई हैलोजन ऐड हो जाता है तो हम उससे स्वार्ट्ज रिएक्शन की मदद से AgF रिएजेंट डाल के हम फ्लोरीन मतलब इथाइल फ्लोराइड बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्लोरीन का एडिशन करवा देते हैं HCl ZnCl2 की मदद से। ठीक है, CH3 CH2 Cl। AgF ये स्वार्ट्ज रिएक्शन हम इसे कहते हैं, मतलब कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। ये डायरेक्ट CH3 CH2F, इसलिए इन दोनों का मतलब एक्सचेंज हो जाता है, इसलिए हम इसे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। अब इसका पार्ट 7 करते हैं हम। पार्ट 7 में हमें गिवन है, पार्ट 7 में हमें ब्रोमोमीथेन टू प्रोपानॉन कन्वर्ट करने दिया है। ठीक है, ब्रोमोमीथेन टू तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? कन्वर्जन के टाइम दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। ये हो गया ब्रोमोमीथेन और ब्रोमोप्रोपानॉन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह से। ये हो गया ब्रोमोप्रोपानॉन, प्रोपानॉन हो गया ये। ठीक है, तो अब हम कन्वर्ट करते हैं। तो इस Br से हमें ये बनाना है ना एक्सचेंज करके। बेसिकली सबसे पहले हम इसमें डालेंगे KCN से आपका होता है ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और एक कार्बन का एडिशन भी होता है। तो यहाँ पे तो हमें एक ही कार्बन है, मीथेन है, और हमें प्रोपेन बनाना है। मतलब जो भी है प्रोपानॉन, वो तो भाई एक अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, कीटोन, तो उसको हम बाद में कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो अब ये देखो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है, मीथेन है, और यहाँ पे प्रोपानॉन है। तो हमें पहले एक कार्बन से 3 कार्बन में कैसे बनाए वो देखना है, तो इसलिए KCN का ऐड किया, मतलब यूज किया हमने। ठीक है, जिसकी मदद से एक एक्स्ट्रा कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, C≡N प्लस में ये जो KBr है वो रिमूव हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से हमें अभी भी इसमें एक और कार्बन की जरूरत है, तो हम इसमें CH3MgBr का यूज करने वाला है। ठीक है, CH3MgBr, ये CH3 जो है ये यहाँ से अटैच्ड हो जाएगा और MgBr इनके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा, CH3
CH3 और यहाँ पे डबल वन N के साथ MgBr अटैच हो जाएगा। अब इसमें हम क्या डाल देंगे, H2O H प्लस ऑक्सीडेशन होगा तो ये चीज तो रिमूव हो जाएगा, ये MgBr वाला पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे O का एडिशन हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे प्रोपानॉन के साथ साथ NH3 भी बनेगा प्रोडक्ट में हमारा, और MgOH ब्रैकेट में और Br ये भी बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया फुल रिएक्शन ब्रोमो मीथेन टू प्रोपानॉन हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है जो ब्रोमो मीथेन से, सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 7 ही था, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाना है, ठीक है। ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाना है, ओके। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ये CH3 C डबल बॉन्ड CH3। तो इस रिएक्शन में हमें ये जो डबल बॉन्ड का मतलब शिफ्ट कराना है। तो सबसे पहले इस वाले डबल बॉन्ड को हमें मतलब यहाँ लाना है ना, तो कुछ करके हमें इस वाले डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हम मार्कोनिकॉफ रिएजेंट का यूज करेंगे, HBr। पेरोक्साइड नहीं डालेंगे क्योंकि हमें एडजेसेंट कार्बन पे नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो डबल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन के साथ ही है, तो इसीलिए हम HBr डाल रहे हैं ताकि यहाँ पे हमारा Br अटैच्ड हो। एंड देन Br ब्रेक करने के लिए हेलोजन, Br एक हेलोजन है, तो हेलोजन ब्रेक, हेलोजन मतलब रिमूव करना है और डबल बॉन्ड बनाना है, हेलो एल्केन से एल्कीन बनाना है। तो हम क्या यूज करते हैं रिएजेंट, एल्कोहलिक KOH, हमने पहले वाले रिएक्शन में भी देखा था। सो आई होप आप लोग को ये याद होगा एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या काम है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मार्कोनिकॉफ रिएजेंट से Br अटैच कर लेते हैं और ये रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ब्रेक कर देते हैं ये बॉन्ड, CH2 CH Br CH3, ठीक है। अब इसमें एल्कोहलिक KOH डाल दो, बस काम खत्म आपका। एल्कोहलिक KOH डालोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो अब हम 9 एंड 10 बस 2 ही क्वेश्चन बचा इस पार्ट का, मतलब इस क्वेश्चन का 6.11 का। हाँ, बहुत सारे बच्चे पक चुके होंगे, कब ये कन्वर्जन खत्म होगा, चिंता मत करो। इस वाले का पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 6.14 देन 6.19 में तो भाई भर भर के आपके मतलब कन्वर्जन से, सो इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे। और आगे वाले चैप्टर्स में तो और भी जाते हैं। इस वाले चैप्टर का तो थोड़ा इजी भी लगेंगे आपको करके, बट आगे जो आपका एमीन्स का है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। सो ये सब डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा रोज। देन इसका 9th नंबर देखते हैं। सो 9th नंबर में हमें कहा गया है 1 क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन, 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन बनाना है। अरे सबको ये मतलब देख के ही पता चल गया होगा यहाँ पे कौन सा मतलब ये कौन सा रिएक्शन से पॉसिबल है कन्वर्ट करना, ठीक है। ये डायरेक्ट रिएक्शन था, एक वुड्स रिएक्शन करके आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक के चैप्टर में, ठीक है। ये वही रिएक्शन से कन्वर्ट होगा जिसमें हम रिएजेंट यूज करते थे सोडियम ड्राइथर। तो ये 1 क्लोरो ब्यूटेन से एन ऑक्टेन, मतलब डबल करना ना, देखिए ये ब्यूटेन से डायरेक्ट ऑक्टेन बनाना है, इसका मतलब ब्यूटेन का डबल, तो इसलिए हमें डायरेक्ट पता चल गया जो ये वुड्स रिएक्शन से पॉसिबल होगा। CH3 CH2 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 Cl, इसमें सोडियम डाल दो 2Na प्लस में ड्राई ईथर, तो ये CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5 6 हो गया इसमें, और 7 8, फिर मेरा स्पेस नहीं था इसलिए नीचे लिखा है, बट आप लोग इसको अटैच करके लिखेगा, प्लस में 2NaCl बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। शायद से ये सबसे इजी होगा अब तक का, ठीक है। 1 से लेके 8 तक जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें तो सबसे इजी कन्वर्जन यही रहा होगा। सो लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं 10th नंबर। सो 10th नंबर में हमें कहा गया है बेंजीन टू बाइफिनाइल। अगेन ये भी काफी सिमिलर है 9 नंबर से,
बट आपको थोड़ा इसमें डिफरेंस मिलेगा, हल्का सा ही है। अगर आप मतलब रोज प्रैक्टिस करते हो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है ये कन्वर्ट करना। सो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर पता होना पड़ेगा आपको। इसीलिए कुछ नहीं, बाइफिनाइल मतलब क्या, बेंजीन को हम लोग कभी कभी फिनाइल भी बोलते हैं, तो बाइफिनाइल मतलब 2 फिनाइल ग्रुप। तो ये रहा आपका बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये भी वुड्स रिएक्शन से ही होगा, बट वुड्स रिएक्शन करने के लिए आपको हेलोजन कंपाउंड अटैच्ड होना चाहिए। तो इस वाले बेंजीन में हम सबसे पहले हेलोजन अटैच कर लेंगे, तो ये होगा Br2 और आप AlCl3 डाल दो तो यहाँ पे Br अटैच्ड हो जाएगा। Br का एडिशन करवाने के बाद यहाँ पे आप 2Na और ड्राई ईथर डाल दो तो क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल, ठीक है। ये बन गया आपका बाइफिनाइल, प्लस में 2NaBr भी होगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6.11 हो जाता है कंप्लीट। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैंने तो करा दिया और आपने भी समझ लिया अच्छे से। तो आप अभी तो आपने समझ लिया, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 2-3 दिन में ही आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो आप लोग इसे रोज प्रैक्टिस करिएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम 6.12 में बेसिकली कुछ है नहीं, ठीक है। 6.12 मतलब इम्पोर्टेंट है, उसमें से भी एक PYQ है, तो मैं उसका आपको टेलीग्राम चैनल पे उसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। जो होता है, आप लोग इतने इंटेलिजेंट तो हो ही गए हो, जो आप लोग नोट्स प्रोवाइड कर देंगे तो आप लोग रीड करके समझ जाओगे। 6.12 का मैं टेलीग्राम पे लिंक नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां से ले लीजिएगा। एंड 6.13 भी मैं वही पे लिंक मतलब नोट्स दे दूंगी। और 6.14 का कन्वर्जन है अगेन, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 6.14 से कराऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।